हरिओम। शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सुखासन ले लेंगे, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, पीठ कमर गर्दन सीधी, आंखें धीरे से बंद। सहज रूप से चलती हुई सांस प्रश्वास को देखेंगे। एक गहरी और लंबी सांस भरेंगे और प्रश्वास बाहर निकालेंगे। 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। एक गहरी और लंबी सांस भर लीजिए। हथेलियों का घर्षण करेंगे। हथेलियों को आंखों के ऊपर रखते हुए पूरे चेहरे के ऊपर से फैलाते हुए नमस्कार करेंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। शुरू करते हैं आज का अभ्यास सूक्ष्म क्रिया से। दंडासन ले लीजिए। दोनों पैर सीधे, पंजे खींचे हुए खुद की ओर, पीठ गर्दन सीधी। शुरू करते हैं सबसे पहले उंगलियों की क्रिया। 1 आगे की ओर खींचना है, 2 पीछे की ओर, 1 2 3 2 4 2 5 2। पंजे एक साथ बाहर की ओर, 1 2 पीछे, 1 2 3 2 4 2 5 and 2। दोनों पंजे एक साथ घुमाएंगे। लेफ्ट से पहले 1 पूरा गोल घुमाना है, हो सके उतना स्ट्रेच करना है आगे की ओर, साइड की ओर। 2 3 4 5 रिवर्स, 1 2 3 4 5। ओके, दोनों पंजे थोड़े से दूर रखेंगे। दोनों पंजों को अलग अलग घुमाएंगे आगे से। 1 2 3 4 5 रिवर्स, 1 2 3 4 5। दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ करेंगे नी बेंड। पहले लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 4 2 4 2 5 2 5 2। खड़े होकर क्रियाओं में हम नी रोटेशन करेंगे। यहाँ पर आगे की क्रिया हाफ बटरफ्लाई। एक लेफ्ट लेग को मोड़ के
पंजे को राइट लेग के ऊपर रख देना है, राइट लेग सीधा रहेगा, पंजा खींचा हुआ। 1 ऊपर, 2 नीचे, 1 2 1 2 3 2 4 2 5 2। दूसरे पैर से 1 ऊपर, 2 नीचे, 1 2 3 2 4 2 5 एंड 2। फुल बटरफ्लाई करेंगे, दोनों पैर साथ में लाएंगे। हो सके उतना शरीर से नज़दीक लाना है। पीठ सीधी रखेंगे, दोनों हाथ इंटरलॉक करके पंजों को आगे से पकड़ लेंगे। शुरू करते हैं फुल बटरफ्लाई। ध्यान रहे, हो सके उतना ऊपर ले जाना है पैरों को और हो सके उतना नीचे। सिर्फ यहाँ तक इतना नहीं करेंगे, पूरा हम करेंगे, चाहे गति धीमी ही क्यों ना हो। अपने हिसाब से करना है, कोई काउंट नहीं है इसमें। ओके, रिलैक्स। फिर से एक बार पैरों को हो सके उतना शरीर से नज़दीक लाएं। पीठ सीधी, एल्बोज़ को बाहर निकालें, सामने देखते हुए पीठ को सीधी रखते हुए धीरे से नीचे जाएंगे। मैक्सिमम फॉरवर्ड बेंड, जहाँ तक आप जा पाए वहाँ पे रुकना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 9 10। धीरे से ऊपर आ जाएंगे और पैरों को खोल देंगे दंडासन में। सुखासन ले लेंगे, अपर बॉडी रोटेशन थोड़ा सा कर लेंगे। उष्ट्रचालन करेंगे आगे से। 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। ओके, रिलैक्स। अपर बॉडी रोटेशन लेफ्ट से शुरू करेंगे। लेफ्ट नी और आपका जो नाक है वो एक लाइन में आना चाहिए, घुटना और नाक। वहाँ से हमें नीचे जाना है 1। वहाँ से आएंगे राइट साइड, घुटने तक आएंगे, फिर वहाँ से उठ जाएंगे ऊपर सीधा और सामने। 2 3 4 5। रिवर्स राइट से करेंगे 1। ध्यान रहे कि हमें पीछे नहीं जाना है, अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है और वहां से मूवमेंट करना है। 2 3 4 5। ओके, रिलैक्स। अगली क्रिया है नौका चालन। दंडासन ले लेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेंगे। आगे से फॉरवर्ड बेंड, मैक्सिमम फॉरवर्ड बेंड करना है, सांस भरते हुए हाथ ऊपर। 2 धीरे से नीचे जाएंगे और पीछे हो सके उतना बैकवर्ड बेंड भी करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। दंडासन बैठना है। अगली क्रिया है पश्चिमोत्तानासन घर्षण। उसके बाद आसन में जाएंगे और थोड़ा आज ज़्यादा अभ्यास करेंगे। पश्चिमोत्तानासन घर्षण के लिए सांस भरते हुए ऊपर आना है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। ऐसे ही करना है। शुरू करते हैं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, 2 1 2 1 2 1 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2। होल्ड करेंगे। अंगूठे को पकड़ेंगे, दोनों उंगली और हाथ के अंगूठे से पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे। एल्बोज को नीचे लगाना है, हो सके उतना कोशिश करिए। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे तो थोड़ा सा बाउंस करके, थोड़ा सा आगे आगे फॉरवर्ड करते हुए मूवमेंट करनी है। जहाँ जिसका यहाँ तक हो जाता है वो होल्ड करें। 10 काउंट्स होल्ड करेंगे। 1 3 5 7 8 9 10। धीरे से ऊपर आ जाएंगे और हाथ नीचे। ये हमने की पश्चिमोत्तानासन घर्षण की क्रिया। अब हम आसन का अभ्यास करेंगे। पश्चिमोत्तानासन आसन का घर्षण करने के बाद थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है बॉडी, तो अच्छे से हम आसन में जा पाते हैं। शुरू करते हैं। पश्चिमोत्तानासन घर्षण की सावधान की स्थिति है दंडासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीठ को सीधी रख, नजर को सामने रखते हुए नीचे जाएंगे। अंगूठे को पकड़ लेंगे और एल्बोज को नीचे टच करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा जो सिर है, हमारा जो फोरहेड है, वो नीज के ऊपर रख सके। इस पोजीशन में हमें होल्ड करना है। अगर ये पूर्ण स्थिति है, अगर पूर्ण स्थिति में नहीं हो पाता आपसे, तो जहाँ तक आप जा पाओ, यहाँ तक, वहाँ तक आपको रुकना है और धीरे धीरे हर रोज प्रयास करना है आगे बढ़ने का। करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ को छोड़ते हुए कान की लाइन में हाथ और पीठ को सीधी रखते हुए ऊपर आएंगे और दोनों हाथ सांस छोड़ते हुए नीचे। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास किया हमने। अगला अभ्यास पर्वतासन का करेंगे। राइट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट लेग को नीचे से ले जाएंगे, पंजा बाहर रहेगा, एड़ियां शरीर से लगी हुई। उसी तरीके से राइट लेग को भी ले जाएंगे। ध्यान रखिए दोनों घुटने एक लाइन में आए, ऐसी हमें कोशिश करनी है। जहाँ तक हो पाए कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे, पर प्रयास हमारा रहेगा कि हर रोज़ हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। 3 दोनों हाथ साइड से ऊपर ले जाएंगे सिर के ऊपर। मध्यमा उंगली को सीधा रखेंगे, बाकी सारी उंगली और अंगूठे को इंटरलॉक करेंगे। 4 धीरे से हाथों को सीधा करेंगे केहनियों से। ध्यान रहे मुद्रा आगे या पीछे की ओर ना मुड़ जाए, सीधी रहे। गर्दन को रिलैक्स रखें, आंखें धीरे से बंद कर लें। श्वसन हमें सामान्य रखना है, सांस को हमें रोकना नहीं है। श्वसन को सामान्य रखते हुए आसन में होल्ड करेंगे 30 काउंट तक। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो बीच में आप आसन से वापस आ सकते हैं। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2 3 4 5 6 7 8 9 30। धीरे से आंखें खोलेंगे, हाथों को सिर के ऊपर लाएंगे, मुद्रा को छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से घुटनों के ऊपर। आज हम एक नए आसन का अभ्यास करते हैं। मैंने ये पोजीशन इसलिए लेकर रखी हुई है ताकि इसी आसन में हमें आगे करना है। सिर्फ गौमुख आसन में सिर्फ हाथ ही अलग है, इसीलिए पैरों की पोजीशन यही है। उसी तरीके से हम लेंगे जिस तरीके से हमने पर्वतासन में पोजीशन ली थी। दंडासन से शुरू करेंगे, एक के बाद एक पैर को ऐसे एक के ऊपर चढ़ाएंगे और यही पोजीशन रहेगी। सिर्फ गौमुख आसन में थोड़ा सा जो चेंज है वो है हाथों का। हमारा जो नीचे का जो पैर है, अभी हमारा लेफ्ट लेग नीचे है तो हमारा लेफ्ट हैंड को हम पीछे से ले जाएंगे और मैं आपको, ताकि आपको समझ आए, पैरों की स्थिति वही है। हाथ को नीचे से ले जाएंगे, जो पैर नीचे है वही हाथ नीचे से जाएगा और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से ले जाएंगे और दोनों हाथों को इस तरीके से उंगलियों से हमें लॉक कर देना है। गौमुखासन, हाथों को हम जैसे लॉक करेंगे, अगर वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए, तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ तक करना है। धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसका एक अभ्यास भी है, हम दुपट्टा या कोई ऐसी चीज़, रुमाल या ऐसा कुछ लेके हम यहाँ से पकड़ेंगे उस चीज़ को, दोनों एंड्स को हमें ऐसे पकड़ना है और कोशिश करनी है हाथों को नज़दीक लाने की। धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे करना है। अब सामने से करते हैं, साथ में अभ्यास करते हैं। पैरों की पोजीशन वही रखनी है जो हमें पर्वतासन में रखी थी अभी। लेफ्ट लेग नीचे, राइट लेग ऊपर। लेफ्ट हैंड को पीछे से नीचे से ले जाएंगे और हो सके उतना ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। राइट हैंड को ऊपर से ले जाएंगे और उंगलियों से लॉक कर देंगे, पकड़ लेंगे दूसरे हाथ को। ध्यान रहे, ये जो आपका आगे का हाथ है, जो हम हाथ ऊपर से ले जा रहे हैं, वो हाथ नीचे ना हो या फिर ऐसे झुका हुआ हो, गर्दन ऐसे झुकी हुई ना हो। हाथों को पूरा हमें स्ट्रेच करना है, पीछे ले जाना है। हमारी बैक पूरी स्ट्रेट रहेगी, पीठ हमारी सीधी रहेगी, गर्दन सीधी। गर्दन में हमें कोई जकड़न या ऐसा कुछ महसूस ना हो, ध्यान रहे, क्योंकि गर्दन का उपयोग हमें यहाँ पर नहीं करना है, सिर्फ हाथ को ले जाना है। गर्दन सीधी रहेगी। इस पोजीशन में भी हम आँखों को बंद रखेंगे। श्वसन हमारा सामान्य रहेगा। पैरों की जो स्थिति है वो पर्वतासन जैसी ही है, पर हाथों की थोड़ी सी अलग है। तो हाथों में जब हम पीछे हम ले जाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, तो पूरा चेस्ट के मसल्स, सारे शोल्डर्स के मसल्स पूरे अच्छे से स्ट्रेचिंग होता है, उसमें उसका अनुभव करेंगे। साथ ही साथ सांस को भी देखेंगे। आज ये आसन सीखा है तो ज़्यादा हम नहीं रुकेंगे इस आसन में, कल से अभ्यास धीरे से बढ़ाएंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। ऊपर का जो हमारा हाथ है, राइट हैंड, उसे घुटनों पर लाएंगे, लेफ्ट हैंड को लाएंगे और धीरे से पैरों को खोल देंगे। दंडासन में वापस आ गए। अभी हमने किया तब लेफ्ट लेग नीचे था, अब दूसरी साइड भी करना है। राइट लेग को लेफ्ट लेग के नीचे से ले जाएं और लेफ्ट लेग को ऊपर। कोशिश करें दोनों घुटने एक लाइन में आए, एड़ियाँ शरीर से लगी हुई हो, पंजे बाहर हो, हाथ घुटनों के ऊपर। पहले पर्वतासन का अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद गौमुखासन का। पर्वतासन के लिए सांस भरते हुए दोनों हाथ सिर के ऊपर, मध्यमा उंगली को सीधा रखेंगे, बाकी सारी उंगलियों को इंटरलॉक करके हाथों को ऊपर ले जाएंगे। गर्दन सीधी, रिलैक्स्ड, आंखें बंद, श्वसन सामान्य।
होल्ड करेंगे 30 काउंट्स, 1 2, सांस को नहीं रोकना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 धीरे से सिर के ऊपर लाएंगे, आंखें खोलेंगे, हाथ खोलते हुए पर यहीं से हमें गौमुखासन करना है। पैरों की स्थिति ऐसी ही रहेगी। गौमुखासन के लिए अभी हमारा राइट लेग नीचे है तो राइट हैंड को हमें साइड से ले जाके, नीचे से ले जाके पीछे ले जाना है और लेफ्ट हैंड को ऊपर से ले जाएंगे। उंगलियों से लॉक करेंगे हाथों को, इस तरीके से हमें लॉक करना है। इस तरीके से लॉक करेंगे, गर्दन सीधी रहेगी, रिलैक्स्ड, आंखें धीरे से बंद। चेस्ट मसल्स की स्ट्रेचिंग, कंधों के मसल्स की स्ट्रेचिंग, सभी पर ध्यान देंगे और सांस की गति को भी देखेंगे। धीरे से आसन से वापस आएंगे, आंखें खोलेंगे, ऊपर से ले जाके हमने जो हाथ के ऊपर धीरे से पैरों को खोलेंगे और रिलैक्स। पर्वतासन, गौमुखासन, जिसको घुटनों में दर्द है वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि घुटने मोड़ ही नहीं पाएंगे तो आसन नहीं होगा। फ्रोजन शोल्डर की किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी आसन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका हाथ ऊपर तक जाएगा ही नहीं और यहाँ तक भी नहीं। अगर फ्रोजन शोल्डर में आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, कुछ थोड़ा सा हल्का सा है दर्द, और तो आप धीरे धीरे आप ले जा सकते हैं जहाँ तक आपका हो पाए। गौमुखासन में भी उसी तरीके से धीरे से ले जाना है, हमारी क्षमता के हिसाब से करना है, ये ध्यान रखें, उससे ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें। सुखासन ले लें, पीठ सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, पीठ को रिलैक्स रखेंगे, लोअर बैक को, कमर को रिलैक्स रखेंगे। सहज रूप से चलती हुई सांस प्रश्वास को कुछ देर के लिए देखेंगे। राइट हैंड में प्राणायाम मुद्रा ले लेंगे। अनुलोम विलोम श्वसन और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम श्वसन में क्या करना है, कुंभक नहीं है, वो ध्यान रखें, और काउंट के हिसाब से करेंगे। 4 काउंट में पूरक करना है, सांस को भरना है, और 6 काउंट में रेचक करना है। एक बार मैं आपको बता दूं, लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम सांस को भरेंगे, राइट नोस्ट्रिल से प्रश्वास को बाहर निकालेंगे। जहाँ से हमने प्रश्वास को बाहर निकाला है वहीं से हम सांस को भरेंगे और दूसरी नोस्ट्रिल से प्रश्वास को बाहर निकालेंगे। योग या श्वसन, अनुलोम विलोम श्वसन अभ्यास करेंगे। एल्बोज को रिलैक्स और शरीर से नज़दीक रखेंगे। प्राणायाम मुद्रा को नीचे से होल्ड करेंगे, ऊपर से नहीं रखेंगे, नाक के ऊपर से नहीं रखेंगे। नीचे से हमें नोस्ट्रिल को सिर्फ थोड़ा सा प्रेशर देके खोलना और बंद करना है। शुरू करते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरक 1 2 3 1 2 3
4 5 6, वहीं से पूरक 1 2 3 4, लेफ्ट नोस्ट्रिल से रेचक 1 2 3 4 5 6, वहीं से पूरक 1 2 3 4, राइट से रेचक 1 2 3 4 5 6, वहीं से पूरक 1 2 3 4, दूसरी साइड 2 3 4 5 6, वहीं से पूरक 1, दूसरी साइड से रेचक 1 2 3 4 5 6, वहीं से पूरक 1 2 3 4, दूसरी साइड से रेचक 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। प्राणायाम मुद्रा को ऐसे ही रखें। 2 से 3 गहरी लंबी सांस और प्रश्वास के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। नाड़ियों की शुद्धि के लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। सिर दर्द किसी को रहता है उसके लिए भी अच्छा है प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। कुंभक के साथ करना है। 4 काउंट पूरक, 4 काउंट कुंभक, यानी कि सांस को रोकना है। 6 काउंट में रेचक। लेफ्ट नोस्ट्रिल से शुरू करेंगे। पूरक 1 2 3 4, पूरी सांस हमने भर ली है। दोनों नासिकाओं को बंद कर देंगे। होल्ड करेंगे कुंभक 1 2 3 4, राइट नोस्ट्रिल से रेचक 1 2 3 4 5 6, राइट से पूरक 1 2 3, दोनों नासिका बंद करके कुंभक 1 2 3 4, लेफ्ट नोस्ट्रिल से रेचक 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट से ही पूरक 1 2 3 4, दोनों नासिका को बंद करके कुंभक करेंगे 1 2 3 4, राइट नोस्ट्रिल से प्रश्वास बाहर निकालेंगे 1 2 3 4 5 6, वहीं से पूरक 1 2 3 4, कुंभक 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4 5 6, वहीं से पूरक 1 2 3 4, दोनों नासिका बंद करके कुंभक 1 2 3 4, राइट से रेचक 1 2 3 4 5 6, वहीं से पूरक 1 2 3 4, दो नासिका बंद करके रे कुंभक 1 2 3 4, लेफ्ट से रेचक 1 2 3 4 5 एंड 6। रिलैक्स। प्राणायाम मुद्रा छोड़ दें, हाथ घुटनों के ऊपर। आंखें बंद रहेंगी। सहज रूप से चलती हुई सांस प्रश्वास को देखेंगे। कोई प्रयत्न नहीं करेंगे सांस भरने में या प्रश्वास बाहर निकालने में। सहज रूप से आप जो चल रही है उसी का निरीक्षण करेंगे। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा ले लेंगे। पहली उंगली तर्जनी अंगूठे के मूल में, पांच बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। पहले 3 ओमकार में ओकार को लंबा खींचेंगे, आखिर के 2 ओमकार में मकार को। 5वें ओमकार में हमारा ध्यान ओमकार की काल्पनिक आकृति पे रहे, ऐसे हमें ध्यान रखना है। और
हर एक ओमकार में गहरी और लंबी सांस भरनी है। ज़्यादा से ज़्यादा भर पाओ आप जितना उतनी, और धीरे से आपको सांस छोड़नी है। बहुत धीरे से आपको सांस छोड़नी है। जितना धीरे से सांस छोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा लंबा ओमकार हो पाएगा। और साथ ही साथ ओमकार की वजह से, उच्चारण की वजह से जो कंपन हमारे चेहरे के आसपास, पूरे चेहरे में जहाँ पर भी कंपन हो रहा है उसे हम महसूस करेंगे। शुरू करते हैं। गहरी और लंबी सांस भर लीजिए। ओमकार की तरंगों का अनुभव करेंगे। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। घर्षण से प्राप्त ऊर्जा पूरे चेहरे के ऊपर फैलाते हुए पूरे शरीर में प्रसारित करेंगी। नमस्कार करेंगे, परमात्मा का आभार प्रकट करेंगे और प्रसन्नता के साथ धीरे से आंखें खोलेंगे। हरि ओम।